इधर प्रॉफिट कम हो रहा है। अच्छा, आज हमने सेकंड टॉपिक स्वीप एंड BOS। अब यहाँ पे अक्सर मिस्टेक करते हैं लोग कि इधर मैं आता हूँ। लेट्स सपोज आपका यहाँ पे क्या है, एक मार्केट ने हाई क्रिएट किया। अब आपने इस हाई के ऊपर लगा दिया एक ट्रिगर लाइन कि यार ये मेरा हाई है। अब सेकंड टाइम मार्केट जब यहाँ पे आती है तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह की कैंडल बना के ऊपर विक लगा देती है। प्रीवियस आपका स्ट्रक्चर या हायर हाई जो है वो ये वाला है। दिस इज़ योर प्रीवियस स्ट्रक्चर, हायर हाई। ठीक है, अगर प्रीवियस हाई जो है उसके ऊपर विक लगती है, क्लोजिंग नहीं होती, फिर आपका वहाँ पे BOS कंसिडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली जो ये विक्स हैं ये तब लगती हैं जब मार्केट को एडिशनल लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट जब भी विक्स लगाएगी, जब भी प्रीवियस स्ट्रक्चर को हाई लो को स्वीप करती है, वहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, वो रिवर्सल बेशक 2 से 3 कैंडल्स का हो, यहाँ पे इस तरह से हो, या वो रिवर्सल बिल्कुल एक एग्रेसिव सेलिंग हो या बाइंग हो। जिस साइड पे भी स्वीप होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो जब आपका प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो दोनों अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में सेम है, अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो आपके ब्रेक होते हैं। तो जब आपका अप ट्रेंड में यहाँ पे हायर हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती और ऊपर एक जस्ट विक लगा देती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है। अब इसको हम ये नहीं कहते कि यार यहाँ पे BOS हुआ है और यहाँ पे आपने अपना हायर लो कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं करना। हायर लो कन्फर्म ही तब होता है जब प्रीवियस स्ट्रक्चर प्रॉपर ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर अब किस टाइम पे ब्रेक होगा, यहाँ तो एक विक लग गई है। अब जिस कैंडल ने यहाँ पे स्वीप किया है, जिस कैंडल ने विक लगाई है, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे इस तरह से, अब मैं कहूँगा कि यार ये मेरा भी स्ट्रक्चर BOS हुआ है। यहाँ पे आपका इस कैंडल ने स्ट्रक्चर आपका क्या किया है, ब्रेक किया है, कन्फर्म ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे विक लगाई और एक कैंडल आती है यहाँ पे और उसने ये कर दिया, हालांकि ये इसके ऊपर ही क्लोज हो रही है इस लाइन के ऊपर, ये भी आपका BOS कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये फिर भी लिक्विडिटी में ही आएगा क्योंकि इससे पहले एक हाई विक लग चुकी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट अगर ये जस्ट विक लगती है प्रीवियस हाई के ऊपर, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वीप हुआ स्ट्रक्चर। अब स्वीप हुआ है तो हमारा BOS कब होगा, BOS उस टाइम पे होगा जब इस विक के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी इस तरह से, तब आपका होगा BOS। ठीक है, जब तक प्रॉपर BOS नहीं होगा तब तक प्रॉपर आपके पास हायर लो नहीं हायर लो कन्फर्म नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस तरह से होता है कि यहाँ पे एक कैंडल आई, ये प्रॉपर क्लोजिंग इस तरह से कर दी इसने, अब इसको हम कहेंगे कि यार ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये आपका हायर हाई था, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस लेवल में, इस पॉइंट पे इस कैंडल ने जब प्रॉपर क्लोजिंग दी इस हाई के ऊपर, तो यहाँ पे आपका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा किसके दरमियान, द लोवेस्ट पॉइंट बिटवीन हायर हाई एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, हायर लो पॉइंट। ये आपका हायर लो कन्फर्म हो जाएगा जब क्या होगी, प्रॉपर क्लोजिंग होगी। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में ये सीन होता है, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, अब इस पॉइंट पे लेट्स सपोज आपने अपने लोअर लो के नीचे ये लाइन लगाई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट डाउन साइड तो आ रही है इस तरह से, लेकिन इधर एक विक लगा दिया इस तरह से, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यार प्रीवियस लो जो है वो स्वीप हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब हमारा कब होगा, जब मार्केट इस विक के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग देगी। लेट्स सपोज नेक्स्ट कैंडल आती है, उसने भी विक लगा दिया इस तरह से, अब कहाँ पे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब भी जो लास्ट वीक लगी है हमारी, ये भी स्वीप हुआ है, ये हाई भी स्वीप हुआ है, ये भी हाई ये वाला जो लो स्वीप हुआ है। अब इस लो के नीचे प्रॉपर कैंडल का क्लोज होना लाजमी है, ये इस तरह से, तब जाके आपका BOS कंफर्म होगा, तब जाके आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब यहाँ पे अगर इस तरह प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है फर्स्ट टाइम ही, तो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो तब आपके पास डाउन ट्रेंड का लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड में आपको अपने लोअर हाई का पता होना लाजमी है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्वीप एंड BOS। एक और चीज़ कि जब भी आपके प्रीवियस हाई लो स्वीप होते हैं वहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब इस रिवर्सल को कैसे कैच कर सकते हो, जब मैं आपको वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो यही रिवर्सल आपको इजीली वहाँ पे वॉल्यूम बता देगा, यार अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, अब यहाँ पे बाय ऑर्डर ज़्यादा हैं, सेल ऑर्डर ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी जस्ट स्ट्रक्चर पे फोकस है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ट्रेंड अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, ट्रेंड को अलाइन करना, एक सेकेंड,
अच्छा, अभी तक नहीं आए उज़ैर साहब। चलो कोई नहीं, वीडियो मिल जाएगी उन्हें। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट पे कि ट्रेंड अलाइनमेंट क्या होती है। लेट्स सपोज, अभी सबसे पहले एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड पे 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है ट्रेंड, या आप अपने स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए, ट्रेंड फाइंड करने के लिए, स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है। ठीक है। और करेंसी पेयर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें आपको फिर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए। इसके अलावा अब लेट्स सपोज आपने स्ट्रक्चर मार्क किया है 1 आवर का। 1 आवर पे आपके पास जो मार्केट है वो है जी बुलिश है, प्रॉपर बुलिश है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल पे ये बी यू एस किया है। बी यू एस जो है किया इसने, तो आपके पास ये हायर लो आ गया, दिस वन। अब मार्केट क्या कर रही है, अभी मैं आपको आगे जाके लेवल्स पढ़ाऊंगा। अभी लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ 2 लेवल्स हैं। ठीक है, अभी मैं आप लेवल्स आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। मेरे पास अभी यहाँ पे आ जाते हैं 2 लेवल्स, ये, बल्कि मैं अभी साथ बता देता हूँ, लेवल्स इतने मुश्किल नहीं है। लेट्स सपोज आपके यहाँ पे मार्केट बुलिश है इस तरह से। ठीक है, अभी लेवल्स के आगे मैं मजीद कन्फर्मेशन भी बताऊंगा। लेट्स सपोज आपको भी स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो लेवल मार्किंग आ जाती है। लेवल मार्किंग हमारे पास बेसिकली 2 लेवल्स होते हैं। एक प्रीवियस जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसके हाई के ऊपर जो हम रेजिस्टेंस इस तरह से अगर लगाएं ना, ये एक लेवल ड्रा करें, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पहले रेजिस्टेंस थी। अब हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे आके क्या ले, सपोर्ट ले। ये हमने पढ़ा था कि जब भी आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है रेजिस्टेंस बनती है, रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो आपकी सपोर्ट बन जाती है। तो पहला लेवल अप ट्रेंड में मेरे पास कौन सा है, ये, इसको हम कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। इसको आप ये भी कह सकते हो स्ट्रक्चरल लेवल है ये हमारे पास। डाउन ट्रेंड में ये किस तरह से होगा, डाउन ट्रेंड में आपके पास यहाँ पे होगा ये आपके पास लेवल होगा डाउन ट्रेंड में। इसको आपने क्या कहना, ब्रेक एंड रीटेस्ट। क्यों ब्रेक एंड रीटेस्ट, यहाँ पे क्या हुआ है, ये ब्रेक हुआ है इस पॉइंट पे, और इधर आके जब ये मार्केट इधर आती है इसको हम कहते हैं यहाँ पे रीटेस्ट, इसको हम कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट का काम करेगा। अब पहले यहाँ पे ये सपोर्ट, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ट्रेंड के साथ चलना है हमने। ठीक है, एक लेवल तो मेरे पास ये है। दूसरा लेवल आपके पास अप ट्रेंड में हायर लो, जहाँ पे आपका ये हायर लो है ना, ये आपका सेकेंड लेवल होता है। सिंपल, ये 2 लेवल्स हैं आपके पास, बस इन 2 लेवल्स के अलावा कहीं बाइंग नहीं करनी है आपने अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आपके पास ये 2 लेवल्स हैं। एक मेरे पास ये है ब्रेक एंड रीटेस्ट, सेकंड नंबर पे ये एक्सट्रीम, जहाँ से मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट, ट्रेंड चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, इस लेवल पे। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई या रेजिस्टेंस का लेवल आप इसको कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग जोन होता है। ये 2 लेवल्स हमारे पास अप ट्रेंड में, ये 2 लेवल्स हमारे पास डाउन ट्रेंड में। मजीद इनके आगे मैं कन्फर्मेशन बताऊंगा, फिबोनाची स्ट्रक्चर के बाद मैं फिबोनाची और ऑर्डर ब्लॉक्स आपको बताऊंगा। तो इन लेवल्स की एक्यूरेसी मजीद हमारे पास बढ़ जाएगी, ये जो 2 लेवल्स मैंने अभी आपको ड्रा करके दिए हैं। ठीक है, अभी आगे इनकी कन्फर्मेशन भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपका जो मेजर टाइम फ्रेम है 1 आवर का बुलिश है, तो मार्केट यहाँ पे जब 1 मिनट पे होगी ना, आप अगर 1 मिनट पे शिफ्ट करें, लेट्स सपोज 1 आवर पे मार्केट ने क्या किया है, छोटी सी रिट्रेसमेंट ली है। तो जब आप यहाँ पे 1 मिनट पे आओगे तो 1 मिनट पे तो मार्केट ने यहाँ पे तबाही मचाई होगी। 1 मिनट पे मार्केट किस तरह से आपको देखने को मिलेगी, इस पूरी वेव में ना छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट इस तरह से मूव करेगी, ये लोअर लो लोअर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट मूव कर रही होगी। ठीक है, ये तो यहाँ पे जब 1 घंटे पे छोटी सी रिट्रेसमेंट लगेगी, तो 1 मिनट पे तो आप जब जाएंगे वहाँ पे तो मोमेंटम शिफ्ट, उसके बाद प्रॉपर डाउन के स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएंगे 1 मिनट पे इस तरह से। ठीक है, जबकि अभी 1 घंटे पे छोटी सी रिट्रेसमेंट लगी है। 1 घंटे पे आप इन सिंपल ये कह सकते हो कि 3 कैंडल्स बेरिश बनी है, लेकिन 1 मिनट पे आप देखेंगे तो आपके पास ये पूरा एक डाउनवर्ड का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, सिंपल डाउन साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है मेरे पास कि अभी ट्रेंड अलाइनमेंट, एक चीज़ मैं और बता दूँ ट्रेंड अलाइनमेंट में, कि सबसे पहले विद दी ट्रेंड आपने चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ट्रेंड अलाइनमेंट आपको तब काम आएगी। ठीक है, अब ट्रेंड बेसिकली मैंने रिसेंटली कहा था फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर में कि यार ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड के साथ चलोगे तो अगर गलत जगह से भी आपने बाय सेल किया, एट द एंड मार्केट आपको आपके टारगेट पे ले ही जाएगी, मार्केट आपको अपने साथ लेकर जाएगी अप साइड या डाउन साइड पे। ठीक है, ट्रेंड के साथ अगर आप बाय सेल कर रहे हो तो। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हो और परफेक्ट सेटअप मिले आपको, तब भी वहाँ पे आपने लॉस करना है। ट्रेंड के अगेंस्ट बेसिकली बिगनर और न्यूबीज जो होते हैं ना, उनको मैं अक्सर कहता हूँ यार ट्रेंड के अगेंस्ट आपने नहीं चलना। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट वो बंदा जाए जिसको एक्सपीरियंस है, कम से कम 3 से 4 साल उसने लगा दिया, वो बंदा ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकता है। तो आपने
ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। काउंटर ट्रेड से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है, वहाँ से आपने बाइकआउट करना है, यार मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कभी नहीं करनी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट, एक और चीज़ बता दूँ, मार्केट हमेशा जो है ना एक सीक्वेंस में चलती है, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, टाइम फ्रेम्स की जो सीक्वेंस है, ठीक है। अब गाड़ी की मिसाल ले लें, गाड़ी अगर आप चला रहे हो 120 100 की स्पीड पे आप अगर चला रहे हैं, तो भाई वो एक सीक्वेंस है, ये वो 1 2 3 सारे नंबर्स को क्रॉस करके गई है वो स्पीड, ठीक है। जब आपने एक्सीलेटर दिया वो एकदम जाके 100 पे नहीं थी, वो पहले एक को क्रॉस किया, फिर दो, फिर 3 4 5 6 7 8 आगे लेकर 100 तक सारे डिजिट्स को उसने क्रॉस किया, ठीक है। एक सीक्वेंस में चलिए, सीढ़ी जिस तरह से चढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, कि सबसे पहले मोमेंटम शिफ्ट जो होगा ना वो 1 मिनट पे बताएगी। 1 मिनट पे आपको सबसे पहले मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट नज़र आएगा। यार 1 मिनट पे मार्केट आपको पहले ही बता देगा कि मार्केट अपने इस डायरेक्शन में जाने वाली है, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। हालांकि अगर एक आप 4 आवर को देखें ना, मार्केट अप साइड पे जा रही है और 4 आवर पे एक बेरिश कैंडल बनी है इस तरह से, लेकिन 1 मिनट पे आओगे तो 1 मिनट पे ये हुआ होगा, वहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ होगा, ठीक है। जबकि 4 आवर पे तो एक ही कैंडल बनी है अभी, लेकिन 1 मिनट पे पूरा स्ट्रक्चर मार्केट ने बना के दे दिया, ठीक है। तो मार्केट का जो मोमेंटम शिफ्ट होता है वो हमेशा पहले 1 मिनट से होगा। पहले 1 मिनट पे मार्केट इस तरह से मोमेंटम शिफ्ट करेगी, फिर 3 मिनट पे जाके मोमेंटम शिफ्ट होगा आपका, फिर वहाँ पे 5 मिनट पे होगा, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपका 15 मिनट पे होगा, 15 के बाद आपका 30 मिनट पे होगा, 30 के बाद आपका आवरली टाइम फ्रेम 1 आवर पे होगा। इस तरह से एक सीक्वेंस में मार्केट चल रही है, ठीक है। जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं आप उन टाइम फ्रेम्स को एक सीक्वेंस में करके आप देख सकते हो, ठीक है। पहले 1 मिनट, फिर 3 5 15 30, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, फिर 1 डे पे आ जाएंगे आप, ठीक है। मार्केट इस तरह से अपने मोमेंटम शिफ्ट करती है एक सीक्वेंस में, ठीक है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एक एंट्री ली है, लेट्स सपोज 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो है बुलिश, 15 मिनट बुलिश है, 5 मिनट बेरिश है, 5 मिनट के बाद 15 मिनट आता है, 15 के बाद पहले 5 मिनट आता है, 15 मिनट आपका बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पे इसने रिट्रेस किया है, लेकिन 5 मिनट आपका वहाँ से क्या हो गया, बेरिश हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज आपने ट्रेंड के अगेंस्ट चलना ही है, तो 5 मिनट पे आप कहाँ तक सेलिंग देखेंगे? 5 मिनट पे अगर आप वो लेवल मुझे बता सकते हैं कि किस लेवल तक मार्केट में सेल हो सकता है? हाँ जी, किस किस के स्विंग पॉइंट तक? 15 मिनट के एग्जैक्टली स्विंग पॉइंट तक। मेरे पास यहाँ पे दो लेवल्स हैं, एक लेवल यहाँ है, यहाँ तक आपने सेल देखना है कि यहाँ तक मार्केट आके यहाँ से रिवर्स होगी। दूसरा मेरे पास ये है, इन दो लेवल तक 5 मिनट पे मार्केट आके क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, अगर मेजर टाइम फ्रेम क्या है, बुलिश है तो। समझ आई? सेम इसी तरह आपका 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, बुलिश है, इस तरह से अभी रिट्रेस कर रहा है। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपका क्या हो गया, बेरिश हो गया। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सेलिंग करना चाहते हो तो आप कहाँ तक करोगे? हाँ जी मानी भाई। हाँ, दो लेवल्स हैं। आपने क्या कहना है, ब्रेक एंड रीटेस्ट तक, या मार्केट वहाँ पे जाके रिवर्स होगी 1 मिनट तक, 1 मिनट का स्ट्रक्चर वहाँ तक जा सकता है, या फिर 3 मिनट का जो ये एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, स्ट्रक्चरल लेवल है, या यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। समझ आई? अब यहाँ पे मुझे ये बताएं, पहले आपने ये जो ट्रेंड अलाइनमेंट है ये यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता किसी बंदे ने अपलोड की होगी, और इस बात की श्योरिटी मैं ये देता हूँ कि प्रीमियम जो इस टाइम पे लोग मेंटोरशिप दे रहे हैं वहाँ पे भी नहीं बता रहे, ठीक है। एक एक आध बंदा हो सकता है, लेकिन 99% आपको ट्रेंड अलाइनमेंट और मार्केट में आप कहाँ तक बाय सेल देख सकते हो टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके, ये कोई नहीं बताएगा। यहाँ से अभी आपका, हाँ, अभी आपका यहाँ पे माइंड सेट काफ़ी, जी जी, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हम्म, हाँ मानी भाई, हाँ मानी भाई आप किधर निकल गए हो? मानी भाई किधर निकल गए हो आप? आप बहुत आगे चले गए, वो हम उधर जाएंगे इंशाल्लाह, अभी गाड़ी बहुत पीछे है हमारी। हाँ वो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक,
हाँ हाँ 15 मिनट अगर बुलिश है हाँ तो हाँ 5 मिनट में अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तब कहाँ तक जाना चाहिए, ये चीज कहाँ पे नहीं है, ये चीज़ कहीं पे ये नहीं नहीं है है। यूट्यूब पे, हाँ, ठीक है। यही चीज़ मैं भी क्योंकि समझा क्या रहा होता है हूँ। बहुत बार यही गलती हो जाती है कि 5 मिनट में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना तो वहाँ पे सिप मार देते हैं, लेकिन हाँ, ये रिवर्स कहाँ पे होगा, ये ये नहीं, नहीं कोई बता रहा है, ऐसा है। ना कोई बताएगा। ये प्रीमियम कंटेंट, ये जो इस टाइम पे 300 400 600 मेंटोरशिप लोग ले रहे हैं ना जिन स्टूडेंट से, मुझे सबके डीएम्स आए, मुझे सबका पता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ ट्रेंड अलाइनमेंट क्या होता है, वो उधर परेशान हो जाते हैं बेचारे, यार ये क्या होता है सर, हमने पहली बार सुना है। मैंने बोला कोई नहीं भाई साहब, सुनते रहोगे, अब मेरे पास आ गए हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इससे आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। ठीक है, अब आपने भी एक सीक्वेंस पे चलना है, यानी कि आपको अभी मैंने ये बताया कि मार्केट किन किन लेवल से रिवर्स हो सकती है। अभी ये टाइम फ्रेम्स को हमने क्या किया, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस ये है कि लेट्स सपोज 1 घंटे का टाइम फ्रेम बुलिश है, 30 मिनट का हो गया बेरिश। तो आपने 30 मिनट को किस लेवल तक सेल में देखना है। ऑब्वियसली आपने 1 आवर के जो दो लेवल्स हैं आपके पास, एक जहाँ पे आपके पास ये वाला है, एक इस लेवल तक सेल देखोगे, दूसरा यहाँ तक, अगर फर्स्ट लेवल ब्रेक हो जाता है दूसरा इस लेवल तक आपने 30 मिनट को सेल में देखना है बस। और उसके बाद अगर 1 आवर पे मार्केट लेट्स सपोज ये 30 मिनट पे इधर आई, ठीक है, 1 आवर के लेवल पे, 1 आवर पे जाते हो तो 1 आवर पे भी आप देख रहे हो कि हाँ मार्केट 1 आवर के लेवल पे आ गई है। यहाँ पे कोई खास इंडिकेशन नहीं मिली, नीचे आ गई मार्केट, 30 मिनट पे BOS हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इंडिकेशन हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से आपको रिवर्स करे। ठीक है, अब जिन्होंने 15 या 30 मिनट को दे के इस लेवल से सेल किया है, अब वो यहाँ से बेचारे क्या होंगे, ट्रैप होंगे इस लेवल से। ठीक है, तो आपने किस तरह से सीक्वेंस रखना है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे की तरफ आना है। यानी कि 1 घंटा बुलिश है तो 30 मिनट बेरिश हम कहाँ तक देख सकते हैं, 30 मिनट अगर बेरिश हो गया है तो, और अगर 30 मिनट बेरिश हो गया है, और सॉरी 30 मिनट अगर बुलिश है और 15 मिनट बेरिश है, तो 15 मिनट को मैं सेल देखूंगा कहाँ तक देखूंगा, 30 मिनट तक। 15 मिनट बुलिश है, 5 मिनट बेरिश है, 5 मिनट को मैं कहाँ तक सेल देखूंगा, 15 मिनट तक। 5 मिनट बुलिश है, 3 मिनट बेरिश है, तो 3 मिनट में मैं सेल कहाँ तक देखूंगा, 5 मिनट के लेवल्स तक। सेम इसी तरह आपने पीछे आना है। अब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है, किन लेवल से मार्केट उठ सकती है। अब हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन में इस चीज़ को कैसे लगाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे इन सारी ड्राइंग्स को मैं कर देता हूँ रिमूव। लेट्स सपोज ये मेरे पास 1 आवर का लेवल है, ठीक है, और आपने यहाँ पे दो लेवल्स निकाल लिए हैं, ब्रेक एंड रीटेस्ट, एक्सट्रीम लेवल। ये आपका 1 आवर का जो टाइम फ्रेम बना वो क्या है, बुलिश है। ये तीर का निशान आप साइड में कर देता हूँ मैं इसका, ये बुलिश है। अब आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो तो छोटा टाइम फ्रेम, मार्केट अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इधर आ गई है इस तरह से, जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो छोटा 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस तरह से होगा, ये चीज़ हो। ठीक है, सबसे सेफ ट्रेड अगर लेना चाहते हो ना, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, सेफ ट्रेड आपकी तब होगी, अभी हमने दोनों ट्रेंड को अलाइन करना है सबसे पहले। ठीक है, अब मेजर टाइम फ्रेम क्या है, बुलिश, अभी मैं सेफ ट्रेड का बताता हूँ। जब यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपना क्या कर देगा, मोमेंटम शिफ्ट कर दे, ये अब आपका क्या हो गया, यहाँ से मे, मेजर टाइम फ्रेम तो बुलिश है, स्मॉलर टाइम फ्रेम भी क्या हो गया, बुलिश हो गया। इसको क्या कहते हैं, ट्रेंड अलाइन हो गया, दोनों ट्रेंड अलाइन हो गए। अब आपकी जो ट्रेड बनेगी बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि आप ट्रेंड में बैठे हो। अब यहाँ से अगर आपको सिग्नल दे दिया है, स्ट्रक्चर ने भी दे दिया है, वॉल्यूम ने भी दे दिया है, इस लेवल से रिट्रेसमेंट पे आपने कर लिया है, बाय कर लिया है, फिर आप इस लेवल तक भाई साहब आराम से बैठें, चिल करें, साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग करें इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, फिर चिल करें, आपकी ट्रेड बिल्कुल मज़े की गई है। ठीक है, आपने ट्रेड अपनी बिल्कुल ट्रिगर जो की है वो एक अच्छे मतलब सही से ट्रिगर आपने की है, ट्रेंड को अलाइन किया आपने, स्ट्रक्चर को समझ के आपने ट्रेड की है। जब मेजर टाइम फ्रेम तो बुलिश है, मेजर टाइम फ्रेम यानी ये 1 आवर का टाइम फ्रेम इस लेवल पे आ जाए, छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करके बेरिश से बुलिश हो जाए, फिर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अब एक और चीज़ काम की बताता हूँ, सबसे सेफ ट्रेड आपकी तब बनती है ना जब आपका छोटा टाइम फ्रेम जो है, जब आपका छोटा टाइम फ्रेम एक बार यहाँ पे क्या कर दे, मोमेंटम शिफ्ट कर दे, ठीक है, दूसरी बार एक BOS भी कर दे, ये एक बार मोमेंटम शिफ्ट, दूसरी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। अब जो रिट्रेसमेंट आएगी भाई साहब, रिट्रेसमेंट पे बाय सेल, बाय सेल, ये लगाना है। फिर आपने स्कैल्प या इंट्राडे कर रहे हो, बाय बाय सेल, बाय सेल, हर रिट्रेसमेंट पे आपने बाय करना है, बाय सेल बाय सेल। ट्रेंड के साथ बैठे हो तो आप अपनी ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हो।
सबसे सेफ ट्रेड मैंने अभी ये बताई है कि जब छोटा टाइम फ्रेम एक बार मोमेंटम शिफ्ट कर ले, ट्रेंड दोनों अलाइन हो गए, बट मजीद सेफ प्ले करने के लिए आपने वेट करना यार बी यू एस भी एक बार हो जाए, फिर मैं सेफ ट्रेड लूँगा। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये नहीं कहना कि यार मैं अगर इधर से ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो यार मुझे प्रॉफिट कम होगा। कतरे कतरे से दरिया बनेगा। अगर डेली आप $5 बना रहे हो तो महीने के $150 बन रहे हैं। चलें, महीने के 150 को भी साइड करें, महीने के आप एक $100 निकाल रहे हैं, ठीक है। इंडियंस तो मुझे नहीं पता कितने बनते हैं, तकरीबन 1000 INR मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा बनता होगा। और उसके अलावा नहीं नहीं, इंडियन मेरे ख्याल से 80,000 प्लस बनता है, 8,000 प्लस बनता है, राइट, $100। 8,000 हाँ, 8,000। तो पी के आर तकरीबन, हाँ पी के आर तकरीबन 25। तो अभी एक सीक्वेंस है, ये नहीं कह रहा कि आप यार 8,000 या 25,000 ही निकाल सकते हो, नो। आपका जब ये सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, स्टार्ट में आपने डॉलर्स पे फोकस नहीं करना, यार मैंने आज $10 निकाले, मैंने आज $15 निकाले, डॉलर पे फोकस नहीं करना। आपने एट द एंड ऑफ मंथ परसेंटेज पे फोकस करना है कि यार मैंने इस मंथ में कितनी परसेंट निकाला है। जब आप परसेंटेज पे फोकस करेंगे, परसेंटेज को आप ज़्यादा लाइक वैल्यू देंगे, आपके डॉलर्स खुद ब खुद बनेंगे। ये बात याद रखना, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेजर मिस्टेक हमारी ये है कि हम डॉलर एक एक डॉलर बना के बड़े खुश हो रहे होते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास अकाउंट $100 के होते हैं स्टार्ट में, तो हम जब $2-3 का प्रॉफिट बना के दूसरे को देखते हैं, यार उसने तो $800 बनाए उसी जगह पे, हम वहाँ पे डिमोटिवेट होते हैं। तो आपने डॉलर पे फोकस नहीं करना, आपने परसेंटेज पे फोकस करना कि यार परसेंट मैंने कितने निकाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ट्रेंड अलाइनमेंट बताई है। अभी ये बताएं कि स्वीप एंड बी यू एस और ट्रेंड अलाइनमेंट में यहाँ पे किसी किस्म का इशू हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, लेवल्स आगे में इंशाल्लाह आपको मज़ीद में ये बताऊँगा। ये दो लेवल्स होते हैं, एक क्या होता है ब्रेक एंड रीटेस्ट, प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई, ठीक है, प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो हायर हाई होता है वो, और उसके बाद मार्केट जब ब्रेक करती है, ये बेसिकली आपकी पहले रेजिस्टेंस होती है, फिर सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद अगर ये लेवल प्ले नहीं होता, फेल हो जाता है, तो ये आपके पास एक्सट्रीम लेवल है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कहलाता है। ये दो लेवल्स होते हैं आपके पास। वालेकुम सलाम भाई साहब, अब तो हम बहुत आगे आ गए हैं, किधर थे आप? नहीं नहीं, मैं सब कोई मसला नहीं है। मुझे ना एक तो क्लास की टाइमिंग है, अच्छा डेली 8 बजे होती है, मुझे इसकी टाइमिंग का एक्चुअली वो है। हाँ हाँ। दूसरा मैं एक बड़े मसरूफ काम में था, हाँ मैंने हाँ। अभी आपका मैसेज देखा तो मैं जल्दी क्लास में आ गया। नहीं नहीं, लेकिन वीडियो वो मैं रिकॉर्डिंग सेशन देख लूँगा। हाँ हाँ, ठीक रिकॉर्ड है, हो रहा है, तो रिकॉर्ड। हाँ उसका मुझे अगर कोई इशू हुआ तो मैं आपसे मिस कॉल कर लूँगा, वो कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, डेली होगी, बस जुम्मा और इतवार जो है ना, जुम्मा और इतवार ये 2 दिन ऑफ हैं, बाकी 5 दिन रेगुलर हैं। जुम्मा और इतवार, ठीक है ठीक हाँ है। जी। और लेक्चर में अभी जो है ना इस क्लास के फ़ौरन बाद आपको अपलोड करके दे दूँगा, फिर आपने वहाँ पे देख लेना, और कुछ जो भी इशू होना तो ग्रुप में आप ठीक है मैसेज कर देना। मैं रिकॉर्डिंग सेशन, ठीक है हाँ हाँ जी, मानी भाई और अमित भाई, कोई क्वेश्चन हो अभी ट्रेंड अलाइनमेंट में और स्वीप एंड बी एस में? सर। यस सर, फ्री अराउंड सर, रिकॉर्डिंग देखी है और असाइनमेंट। ये बाकी भाई कोई असाइनमेंट सेंड करते यार, कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, ये बड़े वो मतलब कौन से उज़ैर भाई? ये बाकी दोनों जयपर भाई और अमित भाई यार का तो देखो लैपटॉप कल जो है अभी करना ये ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट भी करूँगा ना वो भी समझ के आ करूँगा। मैं ना अभी से हाँ सही तरह एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ मेरा ना घर पे ज़रा प्रॉब्लम था, अभी शिफ्टिंग कर रहे थे, इस वजह से ना। हाँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला बस अब रेगुलर हूँ तो मैं सारा कुछ बैठ जाऊँगा, जो मैं खुद करूँगा। अमित भाई का तो मेरे ख्याल से लैपटॉप का इशू है, सर हाँ भाई इसमें ठीक जो हो गया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है जब होगा, हाँ हाँ। उसके लिए कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, एक स्विप होने के बाद ही अपन एंट्री बना सकते हैं। आपका जो स्ट्रक्चर होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, ये मेरा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मेरा हुआ है जी चेंज ऑफ करेक्टर। इन दोनों के लिए ये तो क्लियर हो प्रॉपर, गया। हाँ इन दोनों के लिए प्रॉपर कैंडल्स का क्लोजिंग होना मस्ट है। इस लेवल के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज होगी तब बी होगा, इस लेवल के नीचे ये जो हायर लो है इसके नीचे जब कैंडल प्रॉपर क्लोज होगी तब आपका यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होना है। समझ आई? ठीक है हाँ। सर, समझ गया। और उसके अलावा आपने मुझे यहाँ पे एक कॉसिमोडो शायद मेरे ख्याल से बना के दिया था गोल्ड के स्ट्रक्चर पे, ये वाला इस पॉइंट पे लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुद ये पर्सनली दिन में ट्रेड ली थी कुछ। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं मेजर स्ट्रक्चर पे इसके आता हूँ 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे मार्केट, 15 मिनट में था सर? हाँ 15 मिनट पे ये था। 15 मिनट पे ये था। तो 15 मिनट पे एग्जैक्टली जो है ना हमारे पास जो है ना कॉसिमोडो ने बिल्कुल, ये बेसिकली है तो इंटरनल स्ट्रक्चर बट इसने प्रॉपर वर्क किया है। किस तरह से आया मार्केट में ये जब मैं देख एग्जैक्टली। रहा था ना सर लाइव में, तब डॉलर गोल्ड का रेट चल रहा था हाँ हाँ। 241111 चल रहा था, हाँ यानी हाँ। 2411 चल रहा हुआ था। अच्छा,
2411 तकरीबन इस लेवल पे। हाँ, इधर से तो काफ़ी लड़कों ने सेल किया है। अब यहाँ पे देखें बेसिकली सेल की रीज़न ये सामने स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई दूसरी तीसरी कहानी नहीं है। मुश्किल टर्म्स आपने बिल्कुल नहीं लानी। आपका पहला काम है जब भी आप किसी कॉइन किसी करेंसी पेयर को बीच में लाओगे, अपने ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करोगे, बस आपने देखना है स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे मैं अगर स्ट्रक्चर को देखूँ तो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग एक कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। पीछे आते हैं, यहाँ पे ये देखना, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी ये जब ब्रेक होगा तो तब मेरा क्या होना है, लोअर हाई कन्फर्म होगा, ये वाला लेवल है दिस वन। यहाँ पे वही लेवल बन रहा है जो कि मैंने अभी बताया कि ब्रेक एंड रीटेस्ट, दिस इज़ योर ब्रेक एंड रीटेस्ट बेसिकली। ये आपकी पहली सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वही लेवल है। दूसरा लेवल आपका यहाँ पे था एक्सट्रीम पे, ये एक्सट्रीम लेवल है। ठीक है, हर जगह पे आपके सिर्फ यही दो लेवल्स काम के हैं, बीच में आपने। मीन्स वन अभी आप जो बता हाँ रहे हैं ना, ये 15 मिनट में, अगर 1 आवर में अगर देखें ना, तो ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ना, ये क्लोज नहीं हुआ है। हाँ हाँ, एक ये जो सेकंड, बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, बड़ा, ये वाला, इसकी कैंडल क्लोज नहीं हुआ। हाँ ऊपर, हाँ वो यही ये वाली वाला ना। क्लोज नहीं हुआ। अभी यहाँ पे देखें बड़ा स्ट्रक्चर हमारे ये वो पास, रेड कलर की, कौन सी वाली बता रहे हैं, दिस हाँ वन, वही वही रेड कलर। यही वाली है ना, इस रेड जोन में जो है हमारे पास जो है ना, इस अगर 1 घंटे के मैं स्ट्रक्चर को देखूँ तो 1 घंटे का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से चल रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे से आता हूँ, यहाँ पे देखें, इधर से हम स्टार्ट करते हैं, ये उसके बाद यहाँ पे भी बन रहा है, ये 1 घंटे का काफ़ी थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस लेवल पे 30 मिनट पे मैंने खुद सेलिंग की थी इस टॉप से, ये इस लेवल से। अच्छा, इसके बाद ये मोमेंटम शिफ्ट, ये नीचे आया, ये यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया है, मोमेंटम शिफ्ट किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, मार्केट में सम टाइम आपको फेक मोमेंटम शिफ्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, अगर मार्केट ने एक बार मोमेंटम शिफ्ट फेक दिया है, ये फेक हुआ है और मार्केट अपने अप ट्रेंड को चली गई है यहाँ पे, लेकिन सेकंड टाइम जो मोमेंटम शिफ्ट होगा वो फेक नहीं होगा, ये बात मेरी याद रखना। फर्स्ट टाइम मोमेंटम शिफ्ट में भी फेक हो, बट सेकेंड टाइम चांसेस कितने हैं, चांसेस की मैं बताऊं तो 95% प्लस वो जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, या 99% आपका वो रियल मोमेंटम शिफ्ट या रियल चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर किया जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में भी वो चेंज ऑफ करेक्टर क्या हो, फेक हो। लेकिन अगर एक बार आपको फेक मिला है, परेशान नहीं होना आपने यार, आपको पता चल जाएगा हाँ, दूसरी बार अगर होता है ना तो वो मेरा 100% रियल होगा, 99% वो मेरा चेंज ऑफ करेक्टर क्या होगा, रियल होगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से आता हूँ, देखें एक सेकेंड, 1 आवर का हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, ये आए और ये आए और ये मेरे पास था हायर लो दिस वन, ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या हुआ था, स्वीप हुआ था इस लेवल पे, ये ब्रेक नहीं हुआ। तो या इस कैंडल के ऊपर जब प्रॉपर क्लोजिंग हुई ना तो तब मेरा बी हुआ। ठीक है, तो मैं अपना इसको हायर हाई कह सकता हूँ, दिस इज़ माई हायर हाई। तो ये मेरा हायर लो ये था, मार्केट ने इस लेवल पे मोमेंटम शिफ्ट किया है, यहाँ पे ये कॉसीमोडो बना है आपका ये, और उसी के बीच में ये आके यहाँ पे मार्केट ने सेल की ट्रेड, और कितनी एग्रेसिवली यहाँ पे सेल हुई है मार्केट। उसके बाद अभी ये स्ट्रक्चर बन रहा है 1 आवर पे भी। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा गंद पड़ गया है, होप सो समझ आ गई होगी। ये देखें, ये मार्केट आई, हायर हाई हायर लो। अब मैं इसको हायर हाई क्यों नहीं कह रहा, कह सकते हो आप, लेकिन इस हाई के ऊपर देखें क्लोजिंग नहीं हुई, स्वीप हुआ है। तो जिसने स्वीप किया है वो वाली जो मूव थी या वो कैंडल थी वो इस कैंडल से ऊपर है, तो इसको हायर हाई, फर्स्ट वाली को हायर हाई कहना बिल्कुल भी मतलब जायज़ नहीं है। आप इसको कहेंगे ये हायर हाई है आपका। ठीक है, जो हाईएस्ट कैंडल है ये हायर हाई थी। इन सिंपल आप अपने इस मूव को इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो, ये हायर हाई, ये जब ब्रेक हुआ तो आपके पास ये हायर लो आया, ये वाला हायर लो, उसके बाद मार्केट ये गई। ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ 1 आवर पे। अब यहाँ पे ये कॉसीमोडो बना है आपके पास, ये देखें, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये लेफ़्ट शोल्डर के बीच में आप कहें, मैंने जो आपको बताया ये लेग 1 होती है, ये लेग 2 होती है, इसके बीच में आके मार्केट क्या करती है, आपको रिवर्सल देती है, डाउन साइड जाती है। ठीक है, और ये अच्छी खासी गिरी है, तकरीबन ना करते हुए भी ना 800 पिप्स यहाँ से गिरी है मार्केट। उसके बाद ये लो लगाया, अब ये मार्केट हाईली चांसेस है मार्केट इसको ब्रेक करेगी यहाँ से, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है। लेकिन बट मैं अगर मेजर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मेजर टाइम फ्रेम हमारा जो है ना 4 आवर की अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर का टाइम फ्रेम जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो उसमें बुलिश है। किस तरह से बुलिश है, यहाँ पे देखें, 4 आवर मेरे पास ये आ रहा है, 4 आवर में मार्केट आपकी ये चल रही है, मेजर स्ट्रक्चर मेरे पास ये है, ये हाई भी ब्रेक हुआ है,
ये हाई भी ब्रेक हुआ है इस लेवल पे, और ये हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, और ये मेरे पास रेंज है अभी, दिस इज़ माई रेंज। ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ये BOS होगा, अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये होगा हमारा मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर, सिंपल। ये हमारे पास रेंज आ गई है। अब 4 आवर के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो मेरा इंटरनल है, और ऑन दी अदर साइड जब मैं इन्हीं लेग्स में जाता हूँ 15 मिनट पे, मेरे पास इतने हैवी वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं, प्रॉपर रिट्रेसमेंट्स आ रही हैं इन सारी वेव्स में। ये जो मैं वेव्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये चैनल जो मैं बना रहा हूँ, इनके अंदर प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहे हैं, प्रॉपर। ठीक है, तो गोल्ड पे आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करें, मेजर टाइम फ्रेम 1 आवर बेस्ट है। बाकी 1 आवर पे आपको मेजर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा आप लाइक इंट्राडे स्कैल्प करना चाहते हो तो फिर 1 3 5 मिनट का आपने उन पे भी स्ट्रक्चर को साथ साथ देखना है, प्रॉपर मॉनिटर करना है। अभी जैसा कि मैंने ट्रेंड अलाइनमेंट बताई है, ट्रेंड अलाइनमेंट को आपने हमेशा याद रखना है। ऐसे ऐसे मेरे पास लड़के हैं कि यार उन्होंने जस्ट ट्रेंड अलाइनमेंट को देख के ना 2-2 हज़ार% निकाले हैं क्रिप्टो में। ठीक है, सिंगल डे प्रॉफिट्स हैं 2-2 हज़ार%, यानी यहाँ पे $10 भी अगर उसने लगाए थे ना तो $200 उसने प्रॉफिट निकाल लिए सिंगल डे में, एक ट्रेड में, जस्ट ट्रेंड अलाइनमेंट को देख के। ये इतनी काम की चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हुआ ग्रुप में भी पूछ लेना। बाकी तीनों जो है ना साथ, लाइक जो भी समझ ना आए तो आप आपस में भी लाइक गपशप भी लगा लो, पूछ भी सकते हो। और मैं भी जो है ना साथ ग्रुप में नज़र शज़र रखूँगा, आता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, और वीडियो मैं रात को अपलोड करूँगा, और कल वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। अच्छा ज़हर भाई, ग्रुप जैसे ही ओपन करेंगे ना टॉप पे आपको लिंक शो होगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको